हेलो एवरीवन, वेलकम। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक और नई इंटर्नशिप लेकर। आज इस इंटर्नशिप में पीएम मोदी की जो इंटर्नशिप आपके पास स्कीम है उसकी पूरी जानकारी लेने आपके साथ जुड़ चुके हैं। और इस इंटर्नशिप में आपको बताएंगे कि इसमें आप किस तरह से एनरोल कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितने साल के लिए इंटर्नशिप होगी। ये सारी तमाम जानकारी हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए सीधे चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और देखते हैं क्या कुछ खास इस इंटर्नशिप में छुपा हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर छुपी हुई है। आइए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ये जो स्कीम है ये दोबारा आपके पास रीलॉन्च हुई है आपके सामने और आप यहां पर देख पा रहे होंगे द इंटर्नशिप एप्लीकेशन राउंड इज ओपन अंटिल मार्च 12th। Register, create your profile and apply for the opportunities across different sectors. There are no registration or application fee. Apply now. ये जो आप जैसे ही ओपन करेंगे वेबसाइट, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिंपली आपको जो स्क्रॉल करती हुई एक लाइन नजर आ रही होगी आपको, मैं आपको इस लाइन के बारे में बता रहा हूं जो लाइन यहां पे दिखाई दे रही है आपको, राइट? वेयर इज द लाइन? ओके, दिस इज द लाइन, राइट? ये जो लाइन आपके पास स्क्रॉल होती हुई नजर आ रही है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं। इस लाइन में आपके पास ये सारी कहानी लिखी हुई है, राइट? चलिए अब चलते हैं, हम इसकी जानकारी और इकट्ठा करते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है, क्या जानकारी होगी, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया। सबसे पहले हम इसका पूरा क्राइटेरिया जान लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें इसमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम एज की बात करें तो जो एज है वो एज आपके पास दे रखी है 21 साल से 24 साल के बीच में यदि आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जॉब स्टेटस की बात करें तो नॉट एम्प्लॉयड और फुल टाइम, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग नहीं होना चाहिए एज अ फुल टाइम। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट एनरोल्ड एट फुल टाइम, आप किसी भी एजुकेशन को नहीं बियर कर रहे हो एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप या फिर एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, मतलब आपकी कंप्लीट पढ़ाई हो चुकी है उसके बाद आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं, फैमिली या सेल्फ स्पाउस पार्टनर, राइट? अब इसमें एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं ये क्या है आपके पास, राइट? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। नो मेंबर इज अर्निंग मोर देन 8 लाख पर एनम, आपके घर का कोई भी सदस्य 8 लाख से ज्यादा इनकम यदि ऑक्यूपाई करता है तो आप इस स्कीम के लाभ नहीं उठा सकते हैं। बिलो 8 लाख, नो मेंबर हैज अ गवर्नमेंट जॉब, और कोई भी मेंबर आपके घर का सदस्य गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ आ रही है सभी को? तो आपको ये दो छोटी सी चीजें यदि कंप्लीट है, क्राइटेरिया कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। आइए इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस वाले स्क्रीन पे और दे देता हूं। क्या क्या चीजें ऑफर की जाएंगी, क्या क्या चीजें आपको ऑफर की जाएंगी। तो 12 मंथ रियल टाइम एक्सपीरियंस फॉर द इंडिया टॉप कंपनीज, जैसा कि आप सभी को पता है कम से कम यहाँ 500 प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। मंथली असेसमेंट ऑफ असिस्टेंस ऑफ 4,500 4,500 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 500 बाय इंडस्ट्री। सो ऐसे टोटल मिला के आपको 5,000 रुपए पर मंथ आपको एज अ इंटर्नशिप स्टाइफंड दिया जाएगा। तो ये पेड इंटर्नशिप होंगी, राइट? उसके बाद वन टाइम ग्रांट फॉर 6,000, आपको एक बार एज अ ग्रांट 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस कवरेज फॉर द एवरी इंटर्न अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आपका बीमा भी किया जाएगा। आपको कोई इंटर्नशिप के दौरान कोई क्षति हो जाती है तो जान की कीमत बीमा कंपनी उठाएगी। वैसे तो ना हो ऐसा कुछ, राइट? हमेशा पॉजिटिव रहिए, लेकिन गवर्नमेंट आपको हर जगह सिक्योरिटी देने का काम भी कर रही है। तो बढ़िया आपके पास स्कीम है, आप इस स्कीम को जाइए और आज ही इनरोल कर लीजिए।
सिंपली क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछेगा, इसको कंफर्म करके सबमिट करोगे। तो मैं आज आपको ये नहीं बता रहा हूं कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म तो आप खुद ही भर सकते हो क्योंकि तमाम तरह के फॉर्म आप भर चुके हो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं, कहां पे आप सेक्टर में अप्लाई करें, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दे रहा हूं। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन द वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस, सीमेंट एंड बिल्डिंग, केमिकल इंडस्ट्री, डाइवर्सिफाइड कॉग्लोमेरेटिस, एफएमसीजी, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऐसी 500 अलग अलग तरह की कंपनियां यहाँ पे इनरोल है इन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, राइट। सेक्टर बड़ा होता है, इसके अंदर कई सारी कंपनियां हो रही होती हैं, जैसे हेल्थ केयर, हजारों कंपनियां हैं आपके पास मार्केट में, हाउसिंग फाइनेंस हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें आपके पास सेक्टर में आ जाती हैं। ये कुछ सैंपल गैलरी आप देख सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आप यहां वाले बोर्ड पे चलते हैं तो 115,000 प्लस, राइट, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। 25 से ज्यादा सेक्टर यहां पर है, 36 से ज्यादा स्टेट और यूटीज में ये सारे सेक्टर एनरोल हैं। उसके बाद और चलते हैं, 738 डिस्ट्रिक्ट्स में आपके इंटर्नशिप हैं, ये 5 क्वालिफिकेशंस आपके पास रिक्वायर्ड हैं। आगे बात करेंगे हम सारी चीजों की, राइट, क्वालिफिकेशन क्या होगी, राइट। आइए और आगे चलते हैं। इनके ऑफिशियल पार्टनर CII, फसाई, ये आपके पास ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए डिफरेंट सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं हम लोग इसकी डिटेल और जानकारी पे कि क्या क्या चीजें आपको एज अ डाउट आ सकते हैं। तो आप सिंपली इनकी वेबसाइट विजिट करते हैं, पार्टनर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड FAQ वाले सेक्शन पे, तो कैंडिडेट एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहां से मुझे एक फाइल जनरेट यहाँ के मिल जाएगी। आइए हम आपकी कुछ जनरल जो क्वेरीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, आइए उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब आपको पेन पेपर साथ में रखना चाहिए, ध्यान से सुनिए। हाउ विल द इंटर्न बी सिलेक्टेड, सबसे पहला जो जवाब आपके सामने आएगा या सवाल आएगा, तो सवाल ये आएगा कि सर कैसे होगा सिलेक्शन। सर सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिशन से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आपकी सबमिशन जो करना है आपको, वो कैसे करना है दोस्त, तो आप सभी को इसका सबमिशन जो करना है वो ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। कैसे करना होगा बच्चे, ऑनलाइन मोड में ही आपको करना होगा, ठीक है। और ये रही उसकी वेबसाइट जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, उस कहानियों को मैं अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में यदि मैं आपसे साझा करूं, क्योंकि आप वीडियो भी इसीलिए देखने आए हैं कि आपको सर सरल भाषा में ये कॉम्प्लेक्स चीजें दिखाई जाए। तो सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, आपको अपना CV अपडेटेड यहां पे मेंशन करना है, राइट। इंपॉर्टेंट बात यही है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, वहां से आपको जो लिस्ट अवेलेबल रहेगी उसमें आपको अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, राइट। तो आपके पास वो बोर्ड सेक्शन कैसा होगा अभी मैं आगे बताऊंगा कि आप जब पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे आपको अपना कंप्लीट क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, आपको अपनी जो भी लास्ट जो भी क्वालिफिकेशन आप वो भर दीजिए उसमें, राइट। जहां तक आप पढ़े लिखे हैं, 10वीं है, 12वीं है या फिर ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है आप वो भर दीजिए, राइट। और सही जानकारी आपको भरना है। आपको SC/ST बच्चों के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन जो मिलता है वो गवर्नमेंट यहाँ पे भी दे रही है सिलेक्शन प्रोसेस में भी, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी और जानकारी आपको बताते हैं। Department on the number of offers for the each intern approximately twice and thrice many names along with the resume the candidate will be sent to the company for the selection। आपने जिस कंपनी के लिए अप्लाई किया है, वैकेंसी जितनी भी उस कंपनी के लिए है एज अ इंटर्न, उसके 2 से 3 गुना लोग एज अ इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और ये सारी जानकारी आपको आपके पोर्टल पे मिलेगी, एज वेल एज आपको जो मेल ID आपने रजिस्टर्ड किया है उस पे मेल करा जाएगा।
ठीक है बच्चों। देन द कंपनी विल सेलेक्ट द कैंडिडेट एंड मे इंटर्न ऑफर बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, समझ गए सारे लोग? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा काम पोर्टल पे जाके करना है। इंटर्नशिप जो पोर्टल है, पीएम इंटर्नशिप जो पोर्टल है, आपको उस पे जाके सारी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से भर देना है। राइट? हाउ मेनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैन आई अप्लाई फॉर? एक बार में आप एक साइकिल, ये एक सेकंड साइकिल स्टार्ट हुआ, आपको पता होगा ये साइकिल एक बार जनवरी में भी चालू हुआ था, उस समय भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये सेकंड साइकिल के लिए आप फिर से इनरोल कर सकते हैं। मेरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, सेकंड साइकिल चालू हो चुका है, तो इस साइकिल में आप फिर से डाल सकते हैं और आप एक बार में मैक्सिमम 3 कंपनियों के लिए एज अ इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 कंपनियों के लिए, विच कैन बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रेफर्ड लोकेशन, सेक्टर और द फील्ड, एज मच एज यू कैन, you preferred as a location, or you can select the area जिसे हम सेक्टर बोल सकते हैं, या फील्ड या फिर लोकेशन। राइट? तो कितने कर सकते हैं? 3 कंपनियों में हम अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम एक बार में। ठीक है बच्चे? ओके, अब चलते हैं, हम थोड़ी सी और जानकारी एकत्रित करते हैं। राइट? कैन आई चेंज माई 3 इंटर्नशिप प्रेफरेंस ऑन द पोर्टल? यस। यदि आपने कोई 3 इंटर्नशिप को अप्लाई कर दिया, आपको लगता है मन बदल गया, हमको वो इंटर्नशिप नहीं अप्लाई करनी थी, तो लेकिन डेडलाइन कंप्लीट होने से पहले, जैसे ये 12 तारीख को खत्म हो रही है, तो उसके पहले आप ऑल्टर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। What if I not selected for any of 3 internship opportunity? यदि आप तीनों में से किसी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए यदि आप सेलेक्ट नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर से आएगी, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही चांस मिलेगा। आगे चलते हैं। हाउ कैन आई व्यू द कंप्लीट इंटर्नशिप डिटेल बिफोर अप्लाइंग? कैसे दिखेगी हमको ये पूरी इंटर्नशिप? तो आइए मैं इस चार्ट में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। पूरा तो नहीं दिखेगा, मुझे मालूम है। राइट? मैं थोड़ा सा आपको इसकी ओरिजिनल स्क्रीन भी दिखा देता हूं। राइट? ओरिजिनल स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। मैं यहां से हट जाता हूं, हो सकता है आपको ये ओरिजिनल स्क्रीन पे प्रॉपरली विजिबल हो रहा हो। क्या दिख रहा है सभी को? यस, आई कैन सी एंड यू ऑल्सो। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे। राइट? मैं बैकग्राउंड में हूं, तो इसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं बच्चों, इसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो आप जरा ध्यान से समझना। जैसे आपके पास, यदि मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊं, राइट, तो आप देख पा रहे होंगे हाउ कैन आई व्यू द कंप्लीट सिलेक्शन। तो आपको सिंपली क्या करना है, व्यू वाले कॉलम पे सिलेक्ट करना है। क्या करना है? व्यू वाले पे, ये व्यू वाला जो टैब होगा आपके पास, इस टैब पे आपको सिलेक्ट करना है। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट? राइट? चलिए, ये शायद वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आइए हम चलते हैं वापस से हमारी स्क्रीन पे, मैं वापस अपने आप को व्यू कर लेता हूं। राइट? और इसको हटा देते हैं हम लोग। राइट? ये अब मैंने हटा दिया है, अब मैं शायद विजिबल हूं आपके लिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम सीधे, तो ये आप व्यू टैब पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्नशिप ऑफर आई कैन रिसीव? कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्नशिप ऑफर हम लोग रिसीव कर सकते हैं? राइट? तो कैंडिडेट रिसीव अप टू 2 इंटर्नशिप ऑफर। आप कम से कम 2 इंटर्नशिप ऑफर रिसीव कर सकते हैं। राइट? 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। वंस एन ऑफर इज रिसीव द कैंडिडेट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा ऑफर के लिए। राइट? यदि आपको कंपनी ने ऑफर भेजा है, आर यू ज्वाइन विद अस, तो आप यदि यस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई, मतलब एज अ इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं। और मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। राइट? और वो भी हमें एक पर्टिकुलर विंडो तक वो ओपन रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो ओपन रहेगा, उसमें ही आपको क्लिक करना है, अदरवाइज आपका वो ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। राइट? ये बात भी आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी। ठीक है, आगे चलते हैं। What if I do not wish to accept or reject has been shortlisting? मैंने आपसे कहा वो ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। I can accept, if I accept the offer, how will I get the final offer letter? तो यदि आप फाइनल लेटर यदि अपलोड कर दिया है, मतलब आप एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पे ही आपको ये सारी जानकारी भेजी जाएगी बाय द रजिस्टर्ड मेल आईडी।
राइट, और योर रजिस्टर्ड मेल आईडी पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउ कैन अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक कंपनी, आई नॉट एबल टू सी द नेम। यदि आप कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो आपको नहीं दिख रही है, राइट, द कंपनी नेम एंड द लोगो आर विजिबल इन दिस राउंड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। You can also search any company using the search at present, and the internship opportunity you can assure whatever the opportunity for the apply for the top companies related for the names। आप सिंपल मैं आपको शब्दों में ऐसे कह दूं तो मैं आपको देखिए विंडो दिखाता हूं, राइट, यहाँ पे एक विंडो दिखाता हूं, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने ये जो क्लिक किया, राइट, आपको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वाले टैब पे मैंने क्लिक किया, राइट, मैंने प्रोफाइल बना ली, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वाले टैब पे क्लिक किया, राइट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे किस स्टेट के हिसाब से आपको इंटर्नशिप चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, फिल्टर लगा सकते हैं आप, किस सेक्टर में चाहिए, तो यहाँ से आप सेक्टर को ड्रॉप डाउन कर लीजिए, यहाँ से आप फील्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट, और यहाँ पे सर्च करेंगे तो ऐसे आपके पास कुछ कंपनीज सामने लाइनअप हो जाएंगी, ठीक है। जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड, राइट, लुब्रिकेंट फूड वर्क लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, ये अलग अलग इंटर्नशिप है। जैसे मैं जिस प्रोफाइल बच्ची का देख पा रहा हूं, यहाँ पे 3 रिमेनिंग इंटर्नशिप रह गई है, मतलब अभी तक इसने कोई भी इंटर्नशिप अप्लाई नहीं करी है। तो पोर्टल आपको बिल्कुल इजी है बच्चे, आपको हर एक चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, और क्या सवाल हो सकता है, देयर आर टू मेनी अपॉर्चुनिटी टू चूज फ्रॉम, हाउ यू कैन सर्च द एरिया प्रेफरेंस। तो आप बाय सिटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप सिटी के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं मैं सिटी के बेसिस पे नहीं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, तो आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सेक्टर के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हैं, राइट। आपको लगता है हम किसी लोकेशन पे जाके काम कर सकते, तो मतलब अलग अलग फिल्टरेशन आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारी वही का जानकारी आपके पास दे रखी है, ठीक है ना। ये बाकी कुछ इंफॉर्मेशन जो काम की नहीं है वो मैं स्किप भी करता जाऊंगा, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि हम अपनी जो एप्लीकेशन है, हाउ कैन आई नो द स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन, तो आपको सिंपली माय करंट स्टेटस पे क्लिक करना है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की पूरी जानकारी आपको एज अ टैब में दिख जाएगी, ठीक है। और क्या है भाई यहाँ पर, राइट, 3 प्रेफरेंस के अलावा आप सबमिट नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो स्टेटस दिखेगा, यहाँ पे लिखा है 2 अप्लाइड, यहाँ लिखा 1 अप्लाइड, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसके इस तरफ लिखा है 2 अप्लाई, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको व्यू में लेके आता हूँ, राइट, मैं अपने आपको थोड़ा सा हटा लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे सर, यहाँ पे व्यू में 2 दिख रहा है और रिमेनिंग में 1 दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेम यही चीज आपको समझना है। आइए और आगे चलते हैं। हाउ डू आई सिलेक्ट द सेक्टर एंड एरिया, सिंपली ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाउ कैन आई चेक वेदर आई एम एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर इंटर्नशिप, कोई दिक्कत नहीं, यू वुड नीड टू क्लिक द व्यू टैब, द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टाइल, this will display the entire detail of the internship as pop-up. The required minimum qualification detail are listed at the button along the required skill set। ये देखिए, आपने किसी इंटर्नशिप पे क्लिक किया तो उसमें सब जगह लिखा होगा, राइट, कि आपका कोर्स क्या होना चाहिए, आपका कितने ड्यूरेशन का कोर्स हो, स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट आपको ऐसे एज अ पूरा नोटिफिकेशन जैसे जनरेट होता है ना, वैसे ही होने वाला है, ठीक है। वैसे ही पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाई पड़ने वाला है, ठीक है। मैं दिख रहा हूं ना आपको, विल आई नोटिफाई अबाउट द एप्लीकेशन स्टेटस, राइट, तो आपको नोटिफाई किया जाएगा बाय एसएमएस, और यू कैन सिंपली क्लिक द नोटिफिकेशन, राइट। ये नोटिफिकेशन वाला सेक्शन होता है, वहां पे भी आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए भाई, तो मुझे लगता है दैट्स इट फॉर ऑल। बाकी और पीडीएफ आप एफएक्यू में जाके और जो भी आपके सवाल हैं, राइट, वो सारे आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है इतनी ही बात मुझे रखनी चाहिए अपने इस वीडियो में। बाकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत हैं, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इनिशिएटिव है ये, प्लीज आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी प्रेशराइज कर रही है हमारी प्राइवेट कंपनीज के लिए कि आप हमारे मार्केट में नए इंटर्नशिप या नया स्किल सेट तैयार करिए, राइट। तो एक बड़ा मिशन की तरह चलने वाला ये स्कीम है, प्लीज आप इसमें अप्लाई जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ जानकारी के लिए, तब तक जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ।
और बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।